भगवान नारायण ने देखा कि इस प्रकार से तो महाराज व्यवस्था बिगड़ जाएगी, तो भगवान स्वयं मोहिनी का स्वरूप धारण करके उन दैत्यों के पास से, देवताओं के पास से गुजरे। देवताओं को तो खैर सब कुछ पता ही था। उन मोहिनी भगवान को देख करके दैत्यों के मन में उनके प्रति वासना का भाव जगा, प्रेम जगा, आसक्ति का भाव जगा। वो दैत्य अब अमृत के लिए झगड़ा छोड़ करके उन देवी के पास जाकर के, मोहिनी स्वरूपधारी भगवान नारायण के पास ही जाकर के, मोहिनी देवी के पास जाकर के उनसे कहते हैं, अरे सुंदरी, आप कौन हो? अकेली क्यों विचरण कर रही हो? कहां भ्रमण कर रही हो? आप कहां जा रही हो? आप इस तरह अकेले ही भ्रमण कर रही हैं, आपको किसी से कोई भय तो नहीं है? कोई भय नहीं है? तो मोहिनी स्वरूपधारी भगवान ने कहा कि हमारी तो छोड़ो, हमारा तो क्या है, आज हमारा यहाँ घर, कल हमारा वहाँ घर, हम जैसी कुलटा स्त्रियों का तो यह कार्य ही है, हमारे चक्कर में मत पड़ो। तुम बताओ, तुम क्या कर रहे हो? अब दैत्यों ने बड़ी विनम्रता से, बड़ा प्रेम दिखाते हुए महाराज कहा कि देखो देवी, हमने समुद्र मंथन किया था और समुद्र मंथन से यह अमृत निकला है। हम चाहते हैं कि आपके सुंदर कर कमलों द्वारा हम इस अमृत का पान करें। यह है महाराज आसुरी बुद्धि। तो मोहिनी भगवान ने कहा कि कितने दिन से स्नान नहीं किए? बोले वो तो काफी दिन हो गए। बोले सबसे पहले जाओ स्नान और संध्या इत्यादि की अपनी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के फिर पंगत लगा करके बैठो, तब मैं सबको अमृतपान कराऊंगी। ऐसे मैं अमृतपान नहीं कराती हूं। और नहीं तो अपना कलश अपने पास रखो, अपना अमृत अपने पास रखो, हम तो चले। तो दैत्य बोले नहीं नहीं, अब आपको कहीं नहीं जाना है, हमें अमृत पान करा करके ही जाना है। हम तो अमृत अगर जो पिएंगे तो आपके ही कर कमलों द्वारा पिएंगे। इतने महाराज आसक्त हो गए वो असुर दैत्य। और ये तो भगवान की लीला है। कथा है कि भगवान भोलेनाथ भी मोहिनी भगवान के स्वरूप को देख करके महाराज मोहित हो पड़े। अब सभी के स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद जब सब पंगत लगा करके बैठे देवता और दैत्य, तो भगवान ने देवताओं की तरफ से अमृतपान कराना प्रारंभ किया। दैत्य उठ खड़े हुए, नहीं देवी, यह अन्याय नहीं होगा। अमृत हमने आपको अमृत दिया है बांटने के लिए, तो अमृत का जो परिवेशन का कार्य है, जो परोसने का कार्य है, जो पिलाने का कार्य है, वह हम दैत्यों की तरफ से होगा। तो भगवान ने उस अमृत की एक बूंद नीचे धरती पर टपका दी। मानो भगवान संकेत करना चाहते हैं कि क्यों परेशान हो रहे हो, ऊपर का जो भी अमृत है वह तो पतला पतला है, असली जो अमृत है गाढ़ा गाढ़ा वह तो नीचे बैठा है। इन देवताओं को पहले पतला पतला अमृत पिला दें, फिर जो गाढ़ा गाढ़ा असली अमृत बचेगा, जो माल माल बचेगा, वो तुम सब पान करोगे। अब ये तो असुर है ना महाराज, ये शांत हो गए। हाँ हाँ ठीक है, इन्होंने अपना इसी में शुभ जाना। इन्हें लगा कि यह देवी हमारे पक्ष में बड़ा हमारा पक्ष ले रही है, बड़ी हमारी शुभ चिंतक है। भगवान ने अमृत पान कराना प्रारंभ किया। जब कराते चले जा रहे हैं, दैत्यों ने देखा कि धीरे 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 करके अमृत समाप्त होता चला जा रहा है। तो एक दैत्य जाकर के महाराज सूर्य और चंद्र के बीच में बैठ गया। और भगवान ने जैसे ही अमृतपान
देवताओं का स्वरूप बना करके सूर्य और चंद्र के बीच में बैठा। भगवान ने जैसे ही इसको अमृतपान कराया और इसके गले से होकर के इसके पेट में अमृत पहुंच चुका था, फिर भी सूर्य और चंद्र ने दोनों ने आवाज लगाई, प्रभु अनर्थ हो गया। भगवान ने कहा, क्या अनर्थ हो गया? अरे बोले, यह तो दैत्य है महाराज, आपने इसको अमृतपान करा दिया। भगवान बोले, तुरंत अभी तत्काल इसकी व्यवस्था करते हैं। भगवान अपने उसी चतुर्भुज स्वरूप में आए और अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसका धड़ अलग कर दिया। महाराज, वही दैत्य आज राहु और केतु के नाम से जाना जाता है। और राहु जब भी ग्रहण लगता है तो सूर्य और चंद्र के पीछे यही राहु और केतु आज भी अपनी दुश्मनी निभाते नजर आते हैं। अब ये था तो दैत्य ना, अब कितनी भी समझदारी का कार्य कर ले तो क्या होता है महाराज, दैत्य तो दैत्य है। ये कहीं और भी जाकर के बैठ सकता था। अब आप विचार करो कि सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर के बैठ जाए और छिप जाए, ऐसा कभी हो सकता है? तो यह महाराज सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर के बैठा और भगवान इस प्रकार उस दैत्य का वध किए, देवताओं को अमृतपान कराए।